Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have completed a chapter, and in today's video session, we will read a chapter of Honeysuckle's fourth chapter, and its name is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. कल्पना चावला के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमने काफ़ी इनका नाम सुना है, हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। ओके, सो कल्पना चावला जो है, इनका जन्म हुआ था 1997। इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला जो है वो इंटरनेशनल क्रू का पार्ट बनी थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस। वो पहली भारतीय महिला थी जिनका जन्म भारत में हुआ था और वो स्पेस में जा रही थी, इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, और बड़े ही दुख की बात ये है कि इनका जो सेकंड मिशन था जिसमें ये कहाँ पर गई थी, स्पेस में गई थी, वो जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। दैट इज़ वाई उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। देखिए, शुरू यहीं से होता है चैप्टर। ये है एक न्यूज़ रिपोर्ट, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तो न्यूज़ में क्या चीज़ें आई थी वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 फरवरी को जब यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो कि भारतीय महिला, ठीक है, इंडिया बॉर्न यानी कि इंडिया में बॉर्न हुई एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था कल्पना चावला, और उनके साथ में उनके 6 और साथी थे। वो जब लैंड कर रहे थे टेक्सास में, टेक्सास क्या है, एक अमेरिका का ही पार्ट है, तो वहाँ पर लैंड करने वाले थे। उससे पहले ही उसमें क्या हुआ, अचानक से आग लग गई और वो सब के सब मारे गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। सुबह 9 बजे के करीब उनका नासा से कॉन्टैक्ट जो है वो छूट गया था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंडिंग की तरफ आ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16 January 2003 फ्रॉम द नीडी स्पेस सेंटर, यानी कि 16 जनवरी को तो वो वहाँ से स्पेस सेंटर से चला था फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। 18 उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर कर लिए थे, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, लेकिन वो जब वापस आ रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ये जो जिस स्पेस में बैठकर वो गए थे, जिस शटल में बैठकर वो गए थे, उसकी ये 28th जर्नी थी, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, यानी कि जिस वे में वो गए थे उसमें। सो कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला ये कहती हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, एक करनाल के बच्चे के रूप में, यानी कि करनाल में उनका जन्म हुआ था, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी स्पेस में कदम भी रख पाएंगी, जा भी पाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उनके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि उनके माता पिता ने टैगोर स्कूल में जब उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उन्हें इंजीनियरिंग करने का मौका दिया। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद मिलने के बाद में, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम फादर, उन्होंने बहुत बड़ा सामना किया
उनके फादर उनके डिसीजन के अगेंस्ट थे। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री करने के लिए वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गई। इसमें उनके फादर ने उनका ग्रेट अपोजिशन किया। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और मास्टर्स करने के बाद में उन्होंने PhD भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द कैप कार्निवल, फ्लोरिडा। कल्पना चावला जो है वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला, भारतीय अमेरिकन मतलब यानी कि जन्म तो उनका कहाँ पे हुआ था, भारत में, लेकिन सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी अमेरिका की। तो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी या एस्ट्रोनॉट थी जो कि लॉन्च पैड एट कैप कार्निवल, यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो कैप कार्निवल फ्लोरिडा है वहाँ से उड़ान भरी थी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और स्पेस में एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन का वो हिस्सा रही थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द नीरेस्ट स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनका पूरा परिवार जो भारत से था वो नीडी स्पेस सेंटर जहाँ पे था उनके स्टाफ के साथ में बैठ के क्या कर रहा था, चीयर कर रहा था, तालियां बजा रहा था, जब उन्होंने देखा कि कोलंबिया जो है, कोलंबिया क्या है, यहाँ पे जो स्पेस में जाने वाला जो विमान है उसकी बात की जा रही है, उसका नाम कोलंबिया था। तो उसको जब लिफ्ट ऑफ यानी कि नीचे उतरते हुए देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, वो बड़े चीयरफुलनेस के साथ में उसका वेलकम कर रहे थे। कल्पना जो है उनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, लेकिन उनको क्या किया गया था, US के भी सिटीजन जो है वो दी गई थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरे हैरिसन, क्योंकि उन्होंने शादी की थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं जिनका नाम था जीन पैरी हैरिसन, उनसे, इसलिए उनको US की सिटीजन भी मिल गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स के भी सिटीजनशिप मिल गई थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes. इसके साथ साथ में स्पेस में जाने वाली तो एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही, इसके साथ साथ में उनको लाइसेंस मिला हुआ था कि वो कोई भी विमान जो है अकेले या फिर मल्टी इंजन जिसमें हो, जो लैंड एयरप्लेन्स होते हैं यानी कि जो धरती पर क्या होते हैं, धरती से उड़ान भरते हैं और धरती पर ही टेक ऑफ करते हैं, उनको वो उड़ा सकती हैं। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, इवन वो जो समंदर में चढ़ने वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको भी उड़ा सकती है, उनके भी उन्होंने जो है लाइसेंस ले रखा था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसी के साथ साथ में जो है उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के वे में जो है सर्टिफाइड वो थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, ठीक है, पायलट के रूप में क्वालिफाई होने के बाद में कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। कल्पना के सामने जो है यानी कि ये सारे सर्टिफिकेट जो है लाइसेंस लेने के बाद में कल्पना जो है वो एक और चैलेंज के बारे में सोचने लगी, वो था कि नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है वो कैसे उसमें एंटर करें। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, सबसे पहले उन्हें हायर किया गया, उन्हें जॉब दी गई रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा में। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और फिर 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया कि उन्हें एक एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं तो उससे पहले जैसे आर्मी है उसमें कोई जाता है तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, टीचिंग फील्ड में कोई जाता है तो पहले टीचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे क्या करना है, तो उनको भी उस ट्रेनिंग के लिए 1994 जो है उसमें सेलेक्ट किया गया था। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे ये पूछा गया कि आप पहली महिला हैं जो इस फील्ड में एंटर कर रही हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने कहा, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। वो कहती हैं कि मैंने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि जब मैं अपनी स्टडीज़ को कर रही हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ कि मैं एक महिला थी, एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करने वाली, एक अलग कंट्री से बिलोंग करने वाली महिला थी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। बस मेरे पास में एक सपना था जैसे सबके पास में होता है और मैंने उसको पूरा करने के लिए काम किया।
मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूँ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग जो मेरे आसपास में थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि और करो और आगे करो, तुम ये कर सकती हो, और हमेशा कहते थे इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहती हो जीवन में, बिल्कुल करो। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का जो पहला मिशन था, जो कि स्पेस शटल कोलंबिया जिसमें बैठकर उन्होंने ये सारा काम किया था, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, यानी कि वो पूरी धरती के चारों ओर कितनी बार उन्होंने चक्कर लगाए थे, 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इसका पूरा का जो एवरेज है ट्रैवलिंग का वो कितना था, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ में कौन थे, एक जापानीज एस्ट्रोनॉट थे और एक यूक्रेन से बिलोंग करने वाले एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। और वहाँ पर रह के उस क्रू ने, यानी कि 15 आवर्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने परफॉर्म करे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने पौधे उगाए, ये देखने के लिए कि स्पेस में जो फूड है वो ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए कि मेटल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है या नहीं, उन्होंने चिप्स, कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो और फास्टर काम कर सकती हैं या नहीं, तो और जो है इन सब के प्राइस आई थी तकरीबन $56 मिलियन। ओके, सो ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, यानी कि जब शनिवार को रात को ये खबर आई कि किस तरीके से कोलंबिया जो है वो क्या हो गया है, विनाश के टुकड़ों में हो गया है, देयर वो शॉक एंड डिसबिलीफ, तो सब लोगों को क्या लगा, शॉक लगा। कोई इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वाकई में जो विमान है, जो स्पेस में जाने वाला कोलंबिया है, वो क्या हो गया है, बिखर गया है, टूट गया है, विनाश हो चुका है उसका। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। जो पूरा करनाल था वो पूरी रात नहीं सो पाया था, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो केवल अपने घर पर बैठे हुए टेलीविज़न स्क्रीन से चिपके हुए थे और बस ये आशा कर रहे थे कि काश कोई ये बोल दे कि कल्पना और उनके जो क्रू मेंबर हैं वो बच गए हैं। वो सिर्फ ये चाहते थे, यानी कि ये जो कोलंबिया का एक्सीडेंट हुआ इसको कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था। सो इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।